जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत जीएस व जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम जैसे अग्निवीर आर्मी जीडी, टेक्निकल ट्रेड्समैन आदि के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, आईपीएल 2025 के फाइनल में उपविजेता कौन सी टीम थी। ऑप्शन दिए गए हैं सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आप वीडियो को पुश करिए और अपना आंसर चूज करिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब किंग्स, यानी कि उपविजेता जो थी वो पंजाब किंग्स थी। ठीक, और यह जो फाइनल खेला कहाँ गया था, यह फाइनल आपका खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में से खेला गया था फाइनल मैच को। और इस आईपीएल से संबंधित कुछ चीज़ें आप नोट कर लेते रहिएगा। जैसे इस आईपीएल में सबसे मूल्यवान भारतीय खिलाड़ी जो बने थे वो कौन बने थे, सूर्य कुमार यादव बने थे। कौन बने थे? सूर्य कुमार यादव सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे भारतीय। इसके बाद आप याद रख लेंगे, जो पर्पल कैप दिया जाता है वो पर्पल कैप किसे दिया गया था? वह दिया गया था प्रसिद्ध कृष्णा को। ठीक, वो किसे दिया गया था? प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था। ठीक, प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था। साथ में आप याद रख लीजिए, जो फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था वो चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया था। ठीक, सीएसके को दिया गया था फेयर प्ले अवार्ड। तो ये बातें फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया कोयल, शिमला, मनाली या खजियार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खजियार। खजियार को जो है वो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? यह हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में है। ठीक, कहाँ पर पड़ता है? यह हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में पड़ता है यह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 45, 72, 56 या 60। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 60। यानी कि अनुच्छेद 60 में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा लिए गए शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। जबकि भारत के जो अन्य सांविधिक अधिकारी होते हैं उनके शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। ठीक, बाकी आप याद रखेंगे, जो आपका अनुच्छेद 56 है यह राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, लाला लाजपत राय। तो आप अपने ऑप्शन को चूज करिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जबकि आप याद रखेंगे, जो लाला लाजपत राय हैं इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक, तो ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब या सिक्किम। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक, सुग्गी जो है वो कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, जो कि एक फसली त्यौहार भी होता है जिस समय यह नृत्य किया जाता है। ठीक, यानी कि फसली त्यौहार से संबंधित है सुग्गी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर निम्नलिखित में से किसे मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया सोंगकरन, ज्ञान पंचमी, चालीहा साहिब, बेहदीन खलम महोत्सव।
तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चालिहा साहिब। ठीक, चालिहा साहिब जो है ये सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ठीक, और बाकी अगर आप जानते रहिएगा जो सोंगक्रेन होता है यह जो आपका है यह थाई नव वर्ष का उत्सव होता है। थाई एक जाति होती है, उसके नव वर्ष का यह उत्सव होता है। ठीक, नए साल में मनाया जाता है। बाकी ज्ञान पंचमी जो होता है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। उस दिन ज्ञान वगैरह की पूजा की जाती है। बाकी बेहदीन खलम महोत्सव जो है यह आपका जो मेघालय है, मेघालय के जैंतिया, हालांकि पहाड़ी का भी नाम है लेकिन जैंतिया वहाँ एक जाति भी पाई जाती है, जैंतिया जाति, जो इस त्यौहार को मनाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। यानी सिक्किम में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या थी, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो वो कौन सा था, यूपी है। ठीक, 2011 के हिसाब से। बाकी अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वो बिहार का था। कहाँ का था, बिहार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे जो कि जनसंख्या से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है विक्रम सेठ अपनी कविता के लिए सबसे ज़्यादा जाने, यानी कि यहाँ कुछ कविताएं दी हैं, इनमें से आपको चूज करके बताना है कि विक्रम सेठ इनमें से किस कविता के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं लोन फॉक्स डांसिंग, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, फादर रिटर्निंग होम या एंटरप्राइज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन दिए गए विनरार, MS पावर पॉइंट, यूनिक्स या MS एक्सेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिक्स जो होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बाकी ये तीनों जो हैं ये प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि ये सब क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं। ठीक, यूनिक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत ने किस ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन दिया गया है 1936 बर्लिन, 1959 मैक्सिको, 1928 एम्स्टर्डम या 1952 हेलसिंकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1928 एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे पहले भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, हालांकि यह आज़ादी से पहले की घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। ऑप्शन दिया गया बुध, वरुण, बृहस्पति या शनि। देखिए जोवियन ग्रह वह होते हैं जो मंगल के बाद, यानी कि जो जिनका जो आकृति होती है लगभग बृहस्पति के जैसे होते हैं, यानी कि वो बहुत बड़े होते हैं। बाकी जो मंगल तक के जो ग्रह होते हैं, यानी बुध से लेकर मंगल तक के जो ग्रह होते हैं, इन्हें टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में पृथ्वी जैसे होते हैं। ठीक, तो आप यहाँ से आप मिला सकते हैं कि जो आपका जोवियन ग्रह नहीं है तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बुध, क्योंकि इसकी संरचना पृथ्वी जैसी होगी, यानी यह पृथ्वी के लगभग आकार जैसा होगा। बाकी ये तीनों जो हैं ये जोवियन ग्रह हैं, क्योंकि इनकी जो संरचना है बृहस्पति के जैसी है, या मान सकते हैं कि बृहस्पति के आसपास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया 12 जुलाई को, 12 मार्च को, 8 जुलाई को या 8 मार्च को। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च। इसके साथ ही आप महिलाओं से संबंधित और भी जानते रहेगा। यह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें
तो आपका कहिया मनाया जाता है वो 3 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 फरवरी को। अगर वहीं पर हम राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें, ठीक, राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करें तो यह आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वाला जो होता है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। तो यह फैक्ट आप सभी फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विश्व में अधिकतम लवणता वाला समुद्र कौन सा? ऑप्शन दिया गया लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या बाल्टिक सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजधानी युग्म सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, दिसपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर या मेघालय, शिलांग। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए, सी और डी है यह राज्य राजधानी युग्म सही है। बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यह राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें दिसपुर दे दिया जो कि अरुणाचल प्रदेश का नहीं होता है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश का क्या होता है? ईटानगर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है पहली रेलगाड़ी मुंबई से डैश के लिए रवाना हुई थी। ऑप्शन दिया गया पुणे, मालाड, ठाणे या नागपुर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठाणे। यानी कि पहली रेलगाड़ी मुंबई से जो है ठाणे के बीच 35 किलोमीटर चली थी और यह कब चली थी? 1853 में चली थी, ठीक। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।